जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके जो इम्पॉर्टेंट कमेंट्स थे उनको मैंने लेने की कोशिश की है और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका मैं जवाब देने वाला हूं। साथियों, आपके कमेंट्स हैं, एक कैंडिडेट ने कमेंट किया है कि सर साइकोलॉजी पर भी कुछ बता दीजिए। बिल्कुल, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ज्योति शुक्ला ने कमेंट किया है कि सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए, जैसे कि जो कैंडिडेट्स केंद्रीय विद्यालय संगठन में, नवोदय विद्यालय संगठन में या फिर किसी भी विभाग में अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाने हैं, तो उनके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ज्योति मैडम ने ही कहा है कि सर लाइव इंटरव्यू लीजिए। ओके, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मंजू देवी ने लिखा है कि सर मैं पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रही हूँ, शिक्षिका बनना चाहती हूँ और साहित्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या इंटरव्यू में। ओके, और उन्होंने कहा है कि सर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं क्या। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा, मतलब कई कैंडिडेट्स ने मैसेज किया है कि रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। एक कैंडिडेट ने कहा है कि सर मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने टीचिंग किया है प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, तो क्या उसको मैं लगाऊं या न लगाऊं। तो मैं आपको इस पे सुझाव दूंगा। ये सही बात है, सवाल बनता है, अगर लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। कई कैंडिडेट्स ने पूछा है कि सर जो आप इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करवा रहे हैं, यूपी में टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए आप तैयारी करवा रहे हैं, डीएसएसबी के लिए टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए तैयारी करवा रहे हैं, तो आपकी क्लास से हम कैसे जुड़ें। ओके, ये आपका कमेंट है। तो कैसे जुड़ें, तो इस पे मैं आपको बता दूं कि आपको जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। जो आपको नंबर दिख रहा है थंबनेल पे 63 93 74 44 74, ओके, उस नंबर पर संपर्क करके आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर कोई अनाथ स्त्री है, विधवा स्त्री है, दिव्यांग स्त्री या पुरुष हैं जिनके प्रतिशत 40% से ऊपर है, कोई किन्नर समाज से है या तलाकशुदा स्त्री है, तो उनसे कोई गुरदक्षिणा नहीं लिया जाता है, फ्री में आपका सहयोग किया जाएगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट जो आपका प्रमाण पत्र है, जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो गया, ठीक ना, किन्नर सर्टिफिकेट भी होता है, वो आप भेज देंगे। और जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसका कोई प्रमाण, मतलब कि प्रूफ भेज दीजिएगा, तो आपको क्लास से जोड़ दिया जाएगा। ओके, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए कि नहीं, हाँ ठीक है, ये मैंने अभी बताऊंगा मैं। विशिष्ट बालकों के लिए होमवर्क कैसे प्रदान करें, जैसे देखो अभी हमारे वहाँ इंटरव्यू जो अभी चल रहा था परसों, तो वहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने कैंडिडेट से पूछ दिया कि अगर आपकी क्लास में, मान लिया आपकी क्लास में विशिष्ट बालक है, तो उसको आप होमवर्क कैसे प्रदान करेंगे, ठीक ना, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सीएस, कुछ कैंडिडेट्स ने लिखा है कि सर सीएस के लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए इंटरव्यू की तैयारी करवाइए। देखिए, हाँ ठीक है, इस पे मैं अभी चर्चा करूँगा। अभी मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ किन किन पॉइंट्स पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। एक कैंडिडेट ने मैसेज किया है कि सर मैं हरियाणा से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, तो क्या मैं अगर हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो मैं लोकगीत को पढ़ा सकती हूँ कि नहीं, बताऊंगा आपको। टॉपिक वो देंगे कि आप लेकर जाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने मैसेज किया कि सर संधि और छंद पर डेमो क्लास प्रदान कर दीजिए। ओके, तो साथियों इतने पॉइंट्स हैं और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। जी हाँ साथियों, सबसे पहला जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि सर साइकोलॉजी भी बता दीजिए। देखिए, साइकोलॉजी क्या एक बहुत मतलब कि सूक्ष्म शब्द है अपने आप में, और अगर आप शिक्षक बनने वाले हो, तैयारी कर रहे हो, शिक्षक बनना चाहते हो केंद्रीय विद्यालय संगठन में, नवोदय विद्यालय संगठन में, या फिर A to Z किसी भी विभाग के किसी भी विद्यालय में, ओके, तो देखिए एक शिक्षक को समझना पड़ता है बालक के मन को, और जो इस कला में माहिर हो जाएगा ना,
वह जिस स्तर पे माहिर होगा वह उस स्तर का शिक्षक बनेगा, इतना सफल शिक्षक बनेगा। क्योंकि आपके क्लास में 40-50 विद्यार्थी बैठे हुए हैं और सब अलग अलग परिवार से आते हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है, सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग बातें हैं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। ओके, तो जो शिक्षक क्लास में विद्यार्थी के मन को पढ़ लेता है वह उसको उतना आगे तक ले जा पाता है। और सही बात है, अब सिर्फ विद्यार्थी के मनोभाव को ही नहीं समझना है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो इंटरव्यूअर के मन को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहता है, और इंटरव्यूअर भी अपने आप में साइकोलॉजिस्ट होता है, वो कैंडिडेट के मन को पढ़ लेता है। समझ गए ना। तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मन को पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ा कोर्स करो तो बहुत अंदर तक जाओ। सिंपल सी बात है, आप सिर्फ क्यों, वाई, आप शिक्षक क्यों बनोगे, क्यों शिक्षक बनोगे, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, इन्हीं बातों पे अगर विचार कर लोगे ना तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपको इंटरव्यू में क्या बताना है, इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहता है, क्लास में आप जा रहे हो तो विद्यार्थी आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। बस क्यों का जवाब आपको जानना है, शिक्षक क्यों बनना चाहते हो, और शिक्षक की नियुक्ति, शिक्षक की भर्ती होती क्यों है, समझ गए ना। इसी को आपको जानना है। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके थंबनेल पे लिखा है वाई टीचर, और उसमें मैंने बताया है कि अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हो, ठीक ना, शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हो, दूसरा क्वेश्चन बनेगा केंद्रीय विद्यालय संगठन में ही शिक्षक क्यों बनना चाहते हो। ओके, तो साथियों इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका जवाब भी बहुत ही मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से देना पड़ता है। और चूँकि वो वीडियो आधे घंटे की है, इसमें हम कई पॉइंट्स पे बात करेंगे, तो ज़्यादा विस्तार से हम एक एक पॉइंट को नहीं बता पाएंगे, टच करेंगे बस आपको मतलब कि समझने, मतलब मार्गदर्शन करेंगे कि आप किन किन बिंदुओं और किन किन प्रश्नों की तैयारी करके जाइएगा इंटरव्यू के लिए, ताकि वहाँ से क्वेश्चंस बने तो आप वहाँ पे मतलब कि आपको ये ना लगे कि अरे क्या बन गया, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था, ऐसा नहीं। देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं होता है, वो समाज सुधारक भी होता है। पूरे देश नहीं, पूरे भविष्य, विश्व का भविष्य उसके हाथ में होता है। आप जिस स्तर का रहोगे ना, उस स्तर तक बच्चों को ले जा सकते हो, उससे भी आगे ले जा सकते हो। कहते हैं ना कि शिक्षक एक सड़क के समान होता है, वह जहाँ है वहीं रहता है, लेकिन उसके माध्यम से विद्यार्थी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। समझ गए ना। तो यही चीज़ें हैं, आपको मन को पढ़ना आना चाहिए, विद्यार्थी क्या सोच रहा है, कैसे है, क्या नहीं है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्वेश्चंस हैं। तो देखो डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि अगर आप निर्देश को पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे मतलब कि जिस भी डिपार्टमेंट में, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय को ही सिर्फ ध्यान में रख के नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को वे कैंडिडेट्स भी देखेंगे जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और प्राइवेट नौकरी के लिए। तो जिस भी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है, निर्देश होते हैं। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, BA होना चाहिए, MA होना, सब कुछ वहाँ पे लिखा रहता है। जितना कुछ वहाँ पे लिखा है ना, सारा आप तैयार कर लीजिए। कुछ कैंडिडेट्स का मैसेज मेरे पास है कि सर मेडिकल भी बनवा लें। अरे भैया ऐसा मत करना, मेडिकल अभी क्यों बनवाओगे। हाँ मैंने एक वीडियो बनाई है मेडिकल को लेकर कि मेडिकल कैसे बनवाएं, लेकिन अब आपके सामने प्रश्न आ रहा है कि कब बनवाएं। तो देखिए सबसे पहले तो लिखित परीक्षा, जैसे KBS की तैयारी आप कर रहे हो, KBS में टीचर बनना चाहते हो, तो लिखित परीक्षा पास करोगे, और लिखित परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू होगा। जब इंटरव्यू भी आप क्रैक कर लोगे तो आप मतलब कि आपके लिए चयन सूची आएगी, ठीक है, मतलब कन्फर्म है कि अब आपकी नौकरी लग गई, आप ज्वाइन करने जा रहे हो ज्वाइनिंग के लिए। तो ज्वाइनिंग करने जाने से पहले मेडिकल बनवाना पड़ता है, इंटरव्यू देने जाने से पहले मेडिकल नहीं बनवाने की आवश्यकता है। बात क्लियर हो गई ना। एक मैडम ने लिखा है कि लाइव इंटरव्यू,
देखिए लाइव की मैंने भी कोशिश की थी, जो हमसे जो शाम वाली जो क्लास है इंटरव्यू और डेमो क्लास के लिए, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं लाइव आऊँ और आप लोगों को कुछ बताऊँ इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन एक बार मैं आया था, लगभग 1 घंटे का लाइव रहा, लेकिन कोई दिक्कतें नहीं आई, कोई समस्याएं नहीं आई। इंटरनेट महोदय ने भरपूर सहयोग किया, साथ दिया, ठीक ना। पूरा इंटरव्यू सेशन लाइव सेशन शानदार रहा। लेकिन दूसरे तीसरे दिन भी मैंने कोशिश की, लेकिन इंटरव्यू नेटवर्क ने साथ नहीं दिया। और आप सभी को पता है, सर्वविदित है कि मैं इस समय हिमालय पर्वत पर बैठा हूँ, केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली अरुणाचल प्रदेश में पीजीटी हिंदी पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बिजली और नेटवर्क की समस्या रहती है, नेटवर्क छोड़ देता है तो फिर आपसे जो कनेक्शन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए लाइव आना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल रहता है, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, मैं 5000 फीट की ऊंचाई पे हूँ, तो परिस्थितियाँ जो है ना वो विषम हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारा प्रयास जारी है ताकि आपको परेशान न होना पड़े। आप जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। विद्यालय से आने के बाद आपके लिए मैं लग जाता हूँ। और हाँ, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ग्रुप में, अपने साथियों में, ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहता है। साथियों, एक मैडम ने, मंजू मैडम ने कमेंट किया है कि सर साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं क्या इंटरव्यू में। तो देखो, जैसा कि मैंने जो इंटरव्यू लिया भी, ठीक है, जो टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी के लिए जो आए थे, तो एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो कोई इंटरव्यूअर के पास कोई बंधन थोड़ी है कि वो सिर्फ व्याकरण ही पूछेगा। जैसे आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, समझिए ना, बात को समझिएगा, इसे कहते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को समझिएगा। जैसे मान लीजिए इंटरव्यूअर जो बैठा है, कोई बंधन थोड़ी है कि आपसे सिर्फ व्याकरण पूछेगा, वो आपसे साहित्य भी पूछ सकता है और बेसिक चीज़ें ही पूछेगा। आप कोई ऐसे शिकायत भी नहीं कर सकते हो कि सर हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए नामकरण आपसे पूछ दिया, ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, यही मान लो क्वेश्चन बन गया। अब आप खुद ही बताओ किसने कहा है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, ठीक है। सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है। ये सब तो आपको आना चाहिए ना, बेसिक क्वेश्चन है। मैंने पूछा था, मैंने हाल ही में लिया है इंटरव्यू, तो उसमें मैंने एक कैंडिडेट से पूछा कि ये बताइए कि हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है। काल विभाजन से मैंने क्वेश्चन पूछा, उसने तुरंत बता दिया कि 4 भागों में, ऐसा सबको पता है। फिर मैंने पूछा कालों का नाम बता दीजिए, कालों के नाम भी उसने बता दिए। फिर मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन एक पूछ दिया, ये बताइए पहले रीति काल आता है कि पहले भक्ति काल। जैसे कि मैं ऐसे पूछता हूँ, मैं थोड़ा सा बारीक हूँ, मैं इसलिए इतना पूछता हूँ ना कि मैं, जैसे मान लें कि मैं बैठा हूँ, मेरा फर्ज भी है कि हमारे विद्यार्थियों के लिए जिस टीचर का सिलेक्शन हो, उस टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए। अगर वो टीचर ही नहीं लिख पा रहा है, जैसे मान लो कि वो एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा है, इंटरव्यू मैंने कल की वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि कुछ कैंडिडेट से कहा गया कि एप्लीकेशन लिखिए 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो सेवा में कहाँ लिखना है नहीं पता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके हम तो विद्यार्थियों के साथ धोखा करेंगे ना। इस मनोविज्ञान को समझिएगा। इंटरव्यूअर क्यों पूछता है क्वेश्चन, वो फिल्टर करता है कि अगर हमारे सामने 10 कैंडिडेट्स हैं तो 10 में से हम किसको ले रखें, किसको, ठीक है। तो मैंने भी इसलिए पूछा, तो उसने बता दिया रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, आदिकाल, जो भी काल है, ठीक है। क्रम से मैंने इधर उधर करके मैंने ऐसे ही बोला, उसने क्रम से करके बता दिया। तो ऐसा लगता है ना कि हाँ, इनको काल के बारे में भी पता है, ठीक है। सब कुछ इस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। तो मैडम ने कहा है कि सर इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ा भी दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, पढ़ा भी दीजिए। कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। आपने कहा संज्ञा पढ़ाने के लिए, मैंने डेमो क्लास में जो शाम वाली 8 बजे वाली क्लास है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण मैंने पढ़ा दिया है। रस भी मैंने विस्तार से पढ़ा दिया, 5 भागों में पढ़ा दिया। पढ़ाया कि नहीं, बोलो। जितने हमारे साथ जुड़े हुए हो आप सब हमें ज़रूर बताओ। और देखो, जितने कैंडिडेट्स हमसे जुड़ते हैं तैयारी के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं उनका वेलकम करता हूँ पब्लिकली। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो हमसे अभी हाल ही में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे अभय राज, प्रयागराज,
पूजा कुमारी दिल्ली, प्रिया मिश्रा, अर्चना भदोही, शेर बहादुर यादव जौनपुर, पूनम कुमारी हरियाणा, ज्योत्सना देवरिया। अब आप सब हमें बताइए ज्योत्सना का मतलब क्या होता है और उज्जवल कैसे लिखते हैं, लिख कर कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रिया बलिया से, नरेश बेबी उत्तराखंड से, सोनिया कुमारी, राजदीप कुमारी पंजाब से, प्रिया बलिया से, सुमन कनौजिया कोटा से। ओके, आप सब अपनी तैयारी को धार दीजिए। आप सबका हार्दिक स्वागत है। कुछ कैंडिडेट्स और है लगभग 100 नाम है, उनका मैं क्रम से 10-10 लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि लगभग 1 सप्ताह के अंदर में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और इस पे कार्य जारी है, कह सकते हैं युद्ध स्तर पे जारी है, समझे ना, क्योंकि नया सेशन शुरू हो गया है। ठीक है, मार्च बीत रहा है, अप्रैल आ रहा है। ठीक है, 2-4 दिन में अप्रैल शुरू, यानी नया सत्र शुरू। तो देखिए नए सत्र में ही हम लोग का ट्रांसफ़र भी होगा। जो जैसे मान लीजिए मेरा टेन्योर पूरा हो चुका है, 3 साल के लिए हम आए थे, चौथा बीत रहा है, 5वां चढ़ने वाला है मार्च में, समझ गए ना। अभी मार्च, आधा मार्च बीतते ही मैं 5वें वर्ष में आ जाऊंगा। 5 साल से मैं इस हिमालय पर्वत पे बैठा हूँ, समझ गए ना। तो हमारा ट्रांसफ़र होगा, आप आइएगा। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो पीजीटी हिंदी पद पर, और आइए हमारे वहाँ, इस कुर्सी पे आपका स्वागत है, समझे ना। यहाँ पर आप बैठिए और फिर ज्ञान की वर्षा बरसाइए। कैसे जुड़ें ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो थंबनेल पे नंबर है 6393744474, उस पर संपर्क करके आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो। चाहे यूपी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, या फिर इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो, आपका वेलकम है। एक्सपीरियंस, टीचिंग का एक्सपीरियंस है सर, लगाऊं कि ना लगाऊं? बिल्कुल लगाइए अगर आपके पास है तो। लेकिन देखिए लगाना तो ठीक है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो तैयारी भी कीजिएगा। ठीक है, जितना सर्टिफिकेट लगाना है लगा दीजिए, लगा दीजिए, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा ज़रूर। विशिष्ट बालकों के लिए होमवर्क कैसे दें, ये क्वेश्चन बनता है। तो विशिष्ट बालकों के लिए होमवर्क देने के लिए देखिए यहाँ भी साइकोलॉजी की बात है। कौन सा बच्चा किस स्तर का है, किस लेवल का है, उसकी आईक्यू कैसी है, ठीक ना, इस पे ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 में 5 ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, 30 ऐसे होंगे जो एवरेज में होंगे, और 5 ऐसे होंगे जो बेचारे टाइप के होंगे, जिनको मतलब कि विशेष सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक ना, तो सबको होमवर्क एक समान तो दे नहीं सकते हो। तो आप यही जवाब दीजिएगा कि सबसे पहले तो हम कक्षा टेस्ट लेंगे, कक्षा परीक्षा लेंगे। कक्षा परीक्षा से जांच करेंगे कि किस विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि कितनी है, ठीक ना, और उनको हम 3 वर्गों में विभाजित कर देंगे। एक जो सबसे मतलब कि उच्च स्तरीय बुद्धि लब्धि के विद्यार्थियों को अलग छांट लेंगे, निम्न स्तरीय बुद्धि लब्धि के विद्यार्थियों को अलग छांट लेंगे, इसमें 2-4 की संख्या आती है, ठीक ना, और जो मिडिल क्लास के मतलब मध्य वर्ग के हैं उसमें अधिक से अधिक संख्या रहती है, उनको अलग छांट लेंगे। तो जो पहला होमवर्क होगा, मतलब होमवर्क सबको एक समान देंगे, लेकिन जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले हैं उनको अतिरिक्त कक्षा भी होमवर्क भी देंगे, गृह कार्य देंगे, ठीक है। जो थोड़ा सा मतलब कि विशेष सपोर्ट की आवश्यकता है उनको थोड़ा सा आसान सवाल देंगे, आसान प्रश्न देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप होमवर्क देंगे। कहने का मतलब होमवर्क दीजिएगा तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए। ओके सर, सीएस के लिए, कॉमर्स के लिए, इनके लिए इंटरव्यू की तैयारी करवाइए। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, जिस टॉपिक पे आपको डेमो क्लास पढ़ाना है ना, उसको छोड़कर इंटरव्यू के जितने भी मतलब कि जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सभी विषयों के लिए एक समान होता है। जैसे मान लीजिए ड्रेसिंग हो गया, तो ड्रेसिंग पे मैंने वीडियो बना दी है, और वो वीडियो सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी विषय से हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, सभी के लिए। बायोडाटा कैसे बनाएं, ये इंटरव्यू की तैयारी मैंने करवाई है। शाम वाली जो क्लास है उसमें मैंने भेज दी है। कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे पास मैसेज किया है कि सर मुझको क्लास नहीं मिली है। तो देखिए क्लास नहीं मिली है ऐसा तो हो नहीं सकता है।
अगर नहीं मिली है तो एक बार जो थंबनेल पे नंबर है ना उस पर संपर्क जरूर कर लीजिए, ठीक है। और उसकी थोड़ी प्रक्रिया है, उसको पूरा कर देंगे, आपको क्लास ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और देखो, अगर आज हमसे आप जुड़ते हो तो लगभग 30 से 35 कक्षाएँ हो चुकी हैं, सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी, समझे। और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। तो आप CS से हों, कॉमर्स से हों, साइंस से हों, मैथ्स से हों, देखिए आपका जो एक मेन पॉइंट पढ़ाना है उसकी तो मैं तैयारी नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि मैं इस विशेष रूप से हिंदी वालों के लिए मैं मतलब कि डेमो क्लास में सब कुछ मैं तो पढ़ा देता हूँ। लेकिन इंटरव्यू की अगर तैयारी है, इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी विशेष बातें होती हैं, तो आप किसी भी विषय से हो, मैं आपके लिए रेडी हूँ। मैं आपको पढ़ाऊँगा, जरूर बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। जैसे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं ना, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे, इसकी मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। ओके, टीचर ही क्यों बनना चाहते हो, KVS कैसा होता है, अब इस पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप किसी भी विषय से हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं केंद्रीय विद्यालय में से पढ़ा रहा हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय कैसा होता है, क्या लाइफ स्टाइल है यहाँ का, सब मैंने बताया है भाई, सब आपको वीडियो मिल जाएगी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैंडिडेट ने, गीता मैडम ने क्वेश्चन किया है कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और छत्तीसगढ़ से हूँ, और एक कैंडिडेट ने क्या लिखा था वो भी हमको याद आ रहा है कि मैं हरियाणा से हूँ। तो इन लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हम, अगर मान लें कि हम PGT हिंदी या TGT हिंदी के कैंडिडेट हैं या PRT हैं, तो क्या हम डेमो क्लास के अंतर्गत हम क्षेत्रीय बोली में छत्तीसगढ़ी लोकगीत को मैं पढ़ा सकती हूँ कि नहीं, हरियाणवी गीत को मैं पढ़ा सकती हूँ कि नहीं। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि पढ़ाने की अगर बात है डेमो क्लास में, तो इसको पढ़ाइए मत। हाँ, अगर लोकगीत आप गा पाते हैं, चाहे भोजपुरी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, छत्तीसगढ़ी हो, कुछ भी हो, मारवाड़ी हो, कुछ भी हो, तो उसको आप हॉबी में दिखा दीजिए कि गाने का शौक़ है, कहेंगे सुनाइए तो आप उसको सुना सकते हैं। बाकी पढ़ाने की बात है तो व्याकरण पढ़ाइए, साहित्य से काल विभाजन पढ़ा सकते हैं, या जो भी पढ़ाना है आप लिटरेचर से पढ़ाइएगा, ठीक है। व्याकरण पढ़ा सकते हैं, या जो भी मैंने रस पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। जितना कुछ मैंने वीडियो आपको प्रदान कर दी है ना, लगभग 30-35 का 37 हो गई है वीडियो, उसमें से जितना भी मैंने पाठ पढ़ा दिया है सब अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कविता कैसे पढ़ाएं ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक कैंडिडेट ने मैसेज किया कि सर टॉपिक वो देंगे या हम लेकर जाएंगे। देखिए, एक टॉपिक की तैयारी आप करके लेकर जाइएगा, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने रस की तैयारी कर ली, ठीक है, आपने रस की तैयारी कर ली और उन्होंने कहा दिया कि सर समास पढ़ाइए आप, तो मैंने आपको समास भी पढ़ा दिया है, तो समास भी पढ़े रहेंगे तो पढ़ा दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि उन्होंने कुछ ऐसा टॉपिक दे दिया, उन्होंने कहा दिया कि चलिए आप भक्तिकाल पढ़ाइए, और मान लीजिए आप कंफर्टेबल नहीं है तो विनम्रता से कह सकते हैं कि सर मैंने इस टॉपिक की तैयारी की है, अगर आपका आदेश हो तो मैं इसे पढ़ा दूँ। कहेंगे ठीक है पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, कुछ कैंडिडेट का मैसेज है कि सर संधि और छंद पर डेमो क्लास प्रदान कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साहित्य पर भी मतलब काल विभाजन को लेकर भी मैं मतलब सोच रहा हूँ बहुत जल्दी आपको वीडियो प्रदान कर दूँ, ठीक है। नामकरण को लेकर भी, ठीक है। रस तो पढ़ा ही दिया हूँ, समास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे मान लीजिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वो सब मैंने पढ़ा दिया है भाई, वो सब मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो जितना आपने लिखा है उस पर, नरोत्तम की कविताएं जो हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ाने के लिए आपने बोला है, मैं मेरे ध्यान में है, मैं उसको भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। कबीर के दोहों को पढ़ाने के लिए आपने बोला है, तो मैंने कबीर के दोहा एक बार मैंने पढ़ा दिया है, कक्षा 8वीं की किताब में कबीर के दोहे हैं, उसको मैंने पढ़ाया है, तो उसको आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि दोहा हम कैसे पढ़ाते हैं, दोहा कैसे पढ़ते हैं। पहले तो सीखिए दोहा कैसे पढ़ते हैं, फिर सीखिए दोहा कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कला है, पढ़ना और पढ़ाना दोनों, ठीक है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो साथियों, ये आपके सामने एक मेरा छोटा सा प्रयास रहा डेमो क्लास और इंटरव्यू को लेकर। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे कमेंट बॉक्स में आपने टाइप किया था, उसमें मैंने देखा जितना इंपॉर्टेंट था मैंने उसको समेटने की कोशिश की है, ठीक है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, दोस्तों के पास भेजिए, और अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो जो थंबनेल पे नंबर दिया है उस पर संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक ना। आपका हार्दिक स्वागत है। और हाँ, तैयारी को जारी रखिएगा क्योंकि समय बहुत ही प्रेशियस है, बहुत कीमती है। समय बार बार नहीं मिलता है, अवसर बार बार नहीं मिलता है, तो एक बार चांस मिला है, जी जान से लग जाइए, अपने पूरे पावर को झोंक दीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।